टाइडनेस आती है, ठीक है। टाइफाइड, टाइफाइड कौन कॉज करता है? दैट इज साल्मोनेला टाइफी। और ये फीवर, इसमें भी बुखार होता है, दबा या खोल, बट वो खोल नहीं पाता। बोट्यूलिज्म, बॉड्यूलिज्म कौन फिजिकली फिट नहीं है। सोशली मतलब उसकी बोलचाल सोसाइटी में अच्छी नहीं है। जब लॉन्ग रेज एक्सपोजर होता है किससे? एस्बेस्टोस फाइबर से। अगर आप इंटरनेट पे सर्च कर गए तो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है तुम्हारा? सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर आज क्या मसला है? सुबह से कौनू शिलाजीत पी है क्या? धड़ाधड़ ईवीएस के लेक्चर आ रहे हैं। पहला चैप्टर कंप्लीट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8वें चैप्टर पे आ गए हो सर। और मैं एक और बात बताऊं, 9वां और 10वां मैंने पहले ही रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, तो मतलब आपकी ईवीएस खत्म होने वाली है मेरी जान। सर क्या बात है, इतनी एनर्जी का राज क्या है सर? क्या खाते हो? फिजिक्स भी पढ़ा लेते हो, केमिस्ट्री भी पढ़ा लेते हो, जूलॉजी भी पढ़ा लेते हो, बॉटनी भी पढ़ा देते हो, क्या चक्कर है सर? कहां बैठ के मेहनत की है मेरी जान? हार्डवर्क हमेशा बोलता है। समझ आया कि नहीं आया? कभी नंबर के पीछे मत भागना, हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस। याद रखना। देखो नवी कड़ी सर, बकवास बंद, सीधा चैप्टर पे। इन्वायरमेंटल हेल्थ वीडियो नंबर कौन सी रहने वाली है? 8। मतलब ये चैप्टर हम कहां पे पढ़ रहे हैं? दैट इज चैप्टर कौन सा? 8वां। 70 में से 70 नंबर लेंगे और पेपर यहीं से बनेगा। ये नोट्स कौन प्रिपेयर किए हैं? वजाई सर ने अपने हाथ से खुद किए हुए। चले आगे मेरी जान। हाँ सर, पहला टॉपिक जो इसमें आता है, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थी होने का मतलब क्या है? जब कोई इंसान मेंटली मतलब दिमाग के तौर पे सही है, फिजिकली सही है और सोशली भी सही है। सोशली मतलब अपनी सोसाइटी के साथ भी वो क्या है? सही है, गाली गलोच नहीं करता, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हेल्थी। हेल्थी कब बोलेंगे? इफ अ पर्सन इज मेंटली, सोशली, फिजिकली फिट, तो हम उसको बोलेंगे हेल्थी। डिजीज का मतलब होता है डिस मतलब नॉट एंड ईज मतलब इजी नहीं है, मतलब नॉट इन इजी, मतलब इजीनेस का मतलब होता है कंफर्टेबल, मतलब डिजीज लगने पे वो कंफर्टेबल नहीं होता। इफ द पर्सन इज नॉट, मतलब अगर पर्सन इज नॉट फिजिकली, मतलब फिजिकली फिट नहीं है, सोशली मतलब उसकी बोलचाल सोसाइटी में अच्छी नहीं है, मेंटली वो फिट नहीं है, दिमागी जहन के तौर पे भी वो फिट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो कैसा है? डिजीज है। डिजीज 2 तरह की हो सकती है और भी बहुत तरह की हो सकती है, बट आपकी जो बुक में है वो 2 तरह की डिजीज डिस्कस करनी है। एक है कम्युनिकेबल डिजीज, दूसरी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? जो एक पर्सन से दूसरी पर्सन तक नहीं फैलती। जैसे मुझे कॉमन कोल्ड हुआ तो मैंने छींक लगाई, छी, तो साथ वाली जो नाजिया थी उसको भी छी हो गया, मतलब उसको भी कोल्ड हो गया। तो स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, एड्स भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे फैलता है। नॉन कम्युनिकेबल डू नॉट सेपरेट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दैट इज डायबिटीज अगर हो तो वो एक मेंबर से दूसरे मेंबर में नहीं जाता। कैंसर एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे नहीं फैलता। अच्छा, वाटरबोर्न डिजीज जैसे आपके सिलेबस में है वाटरबोर्न डिजीज, एयरबोर्न डिजीज और सॉइलबोर्न डिजीज, और फिर कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीज हैं। ये 4 कैटेगरीज की डिजीज हैं जो आपने खत्म करनी है, और यहां पे चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? फिनिश हो गया। मेरी जान अच्छे से समझना। वाटरबोर्न डिजीज कौन सी होगी? द डिजीज स्प्रेड बाय मींस ऑफ वाटर, वो डिजीज जो पानी से फैले, वो डिजीज जो पानी से फैलती है उसको बोलते हैं वाटरबोर्न डिजीज। जैसे आपके पास कोलरा है, कोलरा कौन कॉज करता है? विब्रिया कोलराई कॉज करता है। इसमें फीवर होता है, इंसान थक जाता है और टाइडनेस फील करता है। हिपेटाइटिस जनरली कॉज बाय वायरस, हिपेटाइटिस ए, बी, सी और डी, ये 4 अलग अलग तरह के वायरस हैं जो हिपेटाइटिस को कॉज करते हैं, और ये मेनली किसको अफेक्ट करता है? अफेक्ट द लीवर। आपका लीवर क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। इसमें भी फीवर होता है, फटीग होता है और टाइटनेस आती है, ठीक है। टाइफाइड कौन कॉज करता है? दैट इज साल्मोनेला टाइफी। और ये फीवर, इसमें भी बुखार होता है, फटीग होती है, टाइटनेस होती है। आप याद रखना, बीमारी और उसको काज कौन करता है? बीमारी और उसको काज कौन करता है? इसमें फीवर होता है, इसमें लीवर डैमेज होता है, और इसमें भी क्या होता है? कॉलरा में भी क्या होता है? फीवर होता है। बात समझ आई कि नहीं आई? और ये एयर वाटर के थ्रू फैलती है, गंदे पानी के थ्रू फैलती है। एयर के थ्रू कौन सी फैलती है? द डिजीज विच ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ एयर, जो हवा से फैले। कौन सा? जैसे इन्फ्लुएंजा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, इन्फ्लुएंजा होता है ना, इन्फ्लुएंजा
लंग्स को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? और इन्फ्लुएंजा को काज कौन करता है? वायरस इन्फ्लुएंजा, ये लंग्स को अफेक्ट करता है, खांसी होता है, बुखार होता है और इंसान लेजी हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस, ये काज करने वाला कौन है? दैट इज एक बैक्टीरिया है, को बैक्टीरिया का नाम क्या है? दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसम। ये किसको अफेक्ट करता है? ये आपके लंग्स को अफेक्ट करता है, खांसी होती है, बुखार होता है और लेजीनेस फील होता है और कभी कभी वॉमिटिंग भी होती है। दीस आर द सिम्टम्स। ये जो मैं लिख रखा हूं ये क्या सिम्टम्स? वैसे आपको डिजीज और उसका कॉजेटिव एजेंट पढ़ना है। सॉइल बोर्न डिजीज, सॉइल बोर्न डिजीज मतलब द डिजीज स्प्रेड थ्रू द सॉइल। जैसे टेटनस है, टेटनस को काज करने वाला बैक्टीरिया नोन एज क्लॉस्ट्रीडियम टेटनस। इसमें आपकी ये जबड़ा जो होता है वो लॉक हो जाता है, आप अच्छे से चबा नहीं सकते, फीवर होता है, वीक मसल हो जाते हैं और आपकी कोऑर्डिनेशन कम हो जाती है। मतलब आपका दिमाग बोलता है कि अपने जबड़ों को ऐसे दबा या खोल, बट वो खोल नहीं पाता। बोट्यूलिज्म, बोट्यूलिज्म कौन का कॉज करता है? क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म। इसमें क्या हो जाता है? इसमें भी मसल क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं। एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द आता है। नौसिया मतलब नींद नहीं आती, उल्टी होती है और ड्रॉपिंग आईलिड, बार बार इंसान क्या करता है? अपनी अपनी आंखें झपकाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं बॉटलिज्म। हमेशा ये एब्डोमेन के पेन में ही इसके दौरान अक्सर एब्डोमेन में पेन होता है या पेट दर्द होता है। फिर ऑक्यूपेशनल वर्क रिलेटेड डिजीज, मतलब ये वो डिजीजेज हैं ये तब इंसान को लगती हैं जब वो कोई स्पेशलाइज काम करता हो। जैसे कोई कोल की फैक्ट्री में काम करता हो तो कोल उसके कोयले का डस्ट उसके अंदर जा के उसको लंग्स कैंसर हो जाए, तो वो कौन सी डिजीज होगी? दैट इज ऑक्यूपेशनल वर्क रिलेटेड डिजीज। इसमें दो एग्जांपल आपकी बुक में दी है, एक है सिलिकोसिस, एक है एबेस्टोसिस। सिलिकोसिस क्या होगा? लॉन्ग रेंज एक्सपोजर टू द सिलिका। सिलिका के फैक्ट्री में जो काम करते हैं उन लोगों को सिलिकोसिस होता है। इसके दौरान चेस्ट में पेन होता है, लंग कैंसर हो जाता है, टीबी हो जाती है, वेट लॉस होता है, टाइडनेस एंड कफ होती है। एबेस्टोसिस कब होती है? जब लॉन्ग रेंज एक्सपोजर होता है किससे? एबेस्टोस फाइबर से। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको एबेस्टोस फाइबर नजर आएगा। एबेस्टोस फाइबर की भी फैक्ट्री होती है। एबेस्टोस फाइबर की फैक्ट्री में काम करोगे तो होगा एबेस्टोसिस। इसमें भी चेस्ट पेन होता है, लंग्स कैंसर हो जाता है, टीबी होता है, वेट लॉस हो जाता है और टाइडनेस आती है और कफ। और अगर आपने ये ऑक्यूपेशनल वर्क रिलेटेड डिजीज से बचना है तो आप एक ही काम कर सकते हैं कि भाई साहब आप ज्यादा देर उस वर्क प्लेस पे ना रहें। अगर काम कर रहे हो तो 3 घंटे जाएं और जब कभी भी काम पे हो तो मास्क का पक्का इस्तेमाल करें। ये हमारा चैप्टर था एनवायरमेंटल हेल्थ। यहां पे मैंने इसको कंप्लीट किया है, इसके नोट्स में टेलीग्राम में डाल दूंगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद।